अस्सलाम वालेकुम। आज हम वही डिफरेंशियल रिले को हम कंटिन्यू करेंगे। परसेंटेज डिफरेंशियल रिले हम कर रहे थे ना, तो इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर के आउटकम्स हैं, 5 आउटकम्स हैं। तो इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। ये इंशाल्लाह आज का लेक्चर इतना लंबा नहीं होगा, छोटा सा लेक्चर होगा, क्योंकि जो मेन जो लेक्चर था हमने जो किया पिछली बार वो काफ़ी मुश्किल था। उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स थे परसेंटेज डिफरेंशियल रिले के बारे में। तो आज का सिंपल लेक्चर होगा इंशाल्लाह। तो इसमें देखें कि पहला ऑब्जेक्टिव या आउटकम क्या है। ये है कि द स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन द स्लोप सेटिंग एंड मिनिमम पिकअप सेटिंग ऑफ परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। ये तो इस पर आते हैं हम। ये देखिए, तो स्लोप सेटिंग के बारे में हम अभी करेंगे कि स्लोप सेटिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। ये तो परसेंटेज डिफरेंशियल रिले होती है, उसके अंदर सेटिंग्स होती है, वैसे दो हैं। ये देयर आर 2 सेटिंग्स, ठीक है ना। तो ये एक है स्लोप सेटिंग और दूसरी है पिकअप सेटिंग, ठीक है ना, पिकअप सेटिंग। तो पहले हम आ जाते हैं, मेरे ख्याल में पिकअप सेटिंग देख लेते हैं। पिकअप सेटिंग जो होती है, ये मैं आपको बता दूं कि जो हमने पिछली बार पढ़ा था उसमें पिकअप सेटिंग होती क्या है, थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं। देखें, पिकअप सेटिंग का आपको जो डायग्राम दिखाया था ये वाला, इसमें बल्कि नीचे वाले पे आ जाएं। इसमें आप देखें कि ये जो स्प्रिंग होता है ना, ये स्प्रिंग जो है ये डिटरमिन करता है कि मिनिमम पिकअप सेटिंग क्या होगी। ये आपको यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया था ये वाला दूसरा, जिसमें क्या दिखाया था कि ये आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है डिफरेंशियल रिले की, अगर हम कोई स्लोप बनाते हैं, इसमें स्लोप 25% था, 25% स्लोप। तो आप ये देखें कि ये इक्वेशन हमने क्या बताई थी, हमने बताया था कि ये मिलती जुलती है y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ c जो है ये y इंटरसेप्ट है। ये तो ये c है, ये दिस इज़ द c हियर, यहाँ पे ये कह दीजिए ये c है। ये तो ये आपके पास जो ये लाइन का जो ग्राफ है, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये सी है। ये तो रिले जो होगी उसका जो मिनिमम जो पिकअप होगा, ये देखें यहाँ लिखा भी है, ये मिनिमम पिकअप ये डिटरमिन करेगी स्प्रिंग, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम डिटरमिन करते हैं स्प्रिंग से। ये तो ये हमने मिनिमम पिकअप एडजस्ट कर लिया परसेंटेज डिफरेंशियल रिले का, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये हम इसको स्प्रिंग की एडजस्टमेंट करते हैं, स्प्रिंग को उसकी टेंशन को हम एडजस्ट करते हैं, जिससे कि हमारे पास मिनिमम उसका आ जाता है पिकअप, ठीक है ना। और अगर हम इस वाली ग्राफ के टर्म में बात करें, जो लाइन का ग्राफ है, तो इसमें आपके पास ये y इंटरसेप्ट गिव्स यू द मिनिमम पिकअप, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्पिल करंट है, देखिए ना y एक्सिस पे क्या है, स्पिल करंट है ना, दिस इज y एक्सिस, और y एक्सिस पे ये स्पिल करंट है। तो अगर स्पिल करंट इस रेंज में है, इस रेंज में अगर स्पिल करंट है, तो फिर ये रिले उसको पिकअप नहीं करेगी। लेट्स से आपने पिकअप करंट सेट किया है 1 एम्पियर। अगर 1 एम्पियर है तो 1 एम्पियर से कम अगर स्पिल करंट होगा तो ये रिले ट्रिप नहीं करेगी। ये इसके माने हुआ। अच्छा, दूसरी सेटिंग, ठीक है ना, एक सेटिंग हो गई, पिकअप सेटिंग हो गई। दूसरी सेटिंग हमने क्या बताई थी आपकी, दूसरी सेटिंग है स्लोप सेटिंग। स्लोप सेटिंग
स्लोप सेटिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम कर लेते हैं। तो स्लोप सेटिंग के लिए रिले पे आप देखें यहाँ पे ये बने हुए हैं, टैब बने हुए हैं, ये इसमें लिखा है 1 2 3, यहाँ भी लिखा है 1 2 3। यहाँ पे इनके बारे में बताया हुआ है कि 1 2 3 ये क्या है। ये 1 के मानी है 20% स्लोप, 2 के मानी है 30% स्लोप एंड 3 के मानी है 40% स्लोप। तो ये इन टैब से टैपिंग हुई हुई है ना इनके अंदर, ये कॉइल के अंदर, इन टैब से ये स्लोप का क्या ताल्लुक़ है ये मैं आपको समझाता हूँ मैं कि इन टैब से स्लोप कैसे निकलेगा। देखें, फिर जाते हैं पिछले लेक्चर पे और उसमें देखते हैं कि हमने स्लोप को क्या डिफ़ाइन किया था। ये देखिए, ये है ना यहाँ पे, ये आपके पास इक्वेशन है ना जो मैंने बताई आपको, मिलती जुलती इक्वेशन जो है ये y = mx + c है ना। तो इसमें ये स्लोप जो है ये क्या है, ये दिस स्लोप इज़ एक्चुअली k, ये k है ये। देख लें आप यहाँ पे जो भी मैंने आपको उसका भी बताया था मिनिमम पिकअप का, ये c जो है ये c इज़ k0 जो है ना। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है k0 के बारे में, k0 अकाउंट्स फॉर दी इफेक्ट ऑफ स्प्रिंग। k0 जो है ये स्प्रिंग से कंट्रोल होता है ये। अच्छा, अभी तो हम खैर इस पे थे स्लोप वाले पे। तो ये स्लोप जो है ये बराबर होता है किसके, k के। और k को हमने क्या डिफाइन किया था, k = NR/NO, where n is the number of turns of the restraining coil and NO is the number of turns of the operating coil। तो ऑपरेटिंग कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स तो चेंज नहीं होते हैं। ये आप देखिए यहाँ पे इधर ये वाला ऑपरेटिंग कॉइल है, ये दिस इज़ द ऑपरेटिंग कॉइल। इसके टर्न्स जो भी हैं वो वही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। जबकि ये आपके पास ये रिस्ट्रेनिंग कॉइल है, एक ये है और एक ये है। ये रिस्ट्रेनिंग कॉइल दो में डिवाइड हुए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो इसके टर्न्स हैं, इसके अगर टर्न्स आप चेंज कर दें तो स्लोप चेंज हो जाएगा। किस तरह से, इस तरह से, क्योंकि स्लोप जो है हमने कहा k है ये, और k बराबर है किसके, k बराबर है NR/N0। तो अगर N0 यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉइल अगर ये कांस्टेंट हैं, तो अगर आप NR को चेंज करेंगे तो ये स्लोप चेंज हो जाएगा आपका। तो स्लोप आप इसको इस तरह से, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द रिस्ट्रेनिंग कॉइल आप चेंज करेंगे। तो ये इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे जो दिखाया है इसमें कि टैप लगे हुए हैं ये यहाँ पे देखिए। अगर इसको आप 1 पे करते हैं तो क्या होगा कि थोड़े से नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे इसके अंदर, तो ये स्लोप कम हो जाएगा, 20% होगा। अगर आप इसकी सेटिंग 2 पे करते हैं, ये 2 पे ले आते हैं ये इधर, तो ये 30% स्लोप हो जाएगा। और अगर आप 3 पे ले आते हैं इसको इधर, है ना, तो 3 पे क्या होगा कि ये चीज़ इससे कनेक्ट हो जाएगी 3 पे, है ना। 1 पे ये इससे कनेक्ट हो जाएगी। तो अगर 3 पे करते हैं तो स्लोप 40% हो जाएगा। ये ख्याल रखना है आपको कि आप जो सेटिंग यहाँ पे करेंगे वही सेटिंग यहाँ पे करेंगे। अगर आपने यहाँ 3 किया हुआ है टैप, तो यहाँ भी आप 3 करेंगे ये, ठीक है। इस तरह से आएगी, यहाँ पे 1 2 3 इधर से और यहाँ पे 1 2 3 इधर से आएगी। तो इस तरह से आपने सेटिंग जो भी करनी है दोनों तरफ इक्वल करनी है। तो इस तरह से आप यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करके आप इसको चेंज करते हैं, इसके स्लोप को, ठीक है ना। क्लियर हो गया आपको। अच्छा, अब तो ये आपने देखा कि किस तरह से हम इस रिले की सेटिंग करते हैं, स्लोप सेटिंग और पिकअप सेटिंग है, ठीक है ना। तो इसमें आपको मैंने बता दिया कि ये सिमेट्रिकली टैपिंग ज़रूरी है, यानी कि दोनों आपकी जो है टिपिंग आप सिमेट्रिकल करेंगे। अगर आपने 1 पे रखा है इस तरफ, इस वाली साइड पे, तो आप इस वाली साइड पे भी 1 रखेंगे, तो ये ज़रूरी है। तो हमने एक अभी कर लिया इसका ऑब्जेक्टिव आज का लेक्चर का, कि हमने स्लोप सेटिंग और पिकअप सेटिंग करनी सीख ली परसेंटेज डिफरेंशियल रिले की। अब आते हैं दूसरे पर कि कॉज फॉर अर्थ लीकेज करंट। आप अर्थ लीकेज करंट के कॉज बता सकेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अर्थ लीकेज करंट, और फिर इसके हैज़र्ड। अभी हैज़र्ड पे आते हैं पहले। तो व्हाट आर द कॉज ऑफ अर्थ लीकेज करंट। तो यहाँ पे आप देखिए, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए होता क्या है, ये होता ये है कि लेट्स अज्यूम
कि आपके पास कुछ शेसी है। शेसी तो समझते होंगे ना, शेसी मीन्स के जिसको हम अक्सर जो है गलत चेचिस कहते हैं, शेसी मीन्स, शेसी से प्रोनाउंसिएशन है, कुछ शेसी है। चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। लेट्स से आपके पास ये कोई डब्बा है, ये ठीक है ना, ये कोई डब्बा है ये, ठीक है ना। ये कोई अप्लायंस है ये, यहाँ पे वायर्स आ रहे हैं, ये इसके अंदर वायर्स आए, ठीक है। इसके अंदर वायर्स आए और यहाँ से ये, तो अब क्या हो लेट्स एज्यूम कि ऐसा हो कि यहाँ पे ये वायर जो है इसकी इंसुलेशन ख़राब हो जाए, इसकी इंसुलेशन ख़राब हो जाए और ये इससे टच हो जाए इस जगह पे, यहाँ पे ये टच हो जाए इससे, तो अभी क्या हो जाएगा, ये शेसी जो है ये लाइव हो जाएगा। ये नॉर्मली तो लाइव नहीं होता ना, इसको आप हाथ लगाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा ये, तो अब ये लाइव हो जाएगा, ये दिस विल बिकम लाइव, ये लाइव हो गया ये। तो ये हमने यहाँ पे देखा कि ये इंसुलेशन अगर फेलियर हो जाए तो इक्विपमेंट जो है वो लाइव हो जाता है। ये आई बात समझ में ये। तो ये हमने यहाँ पे देखा ये कि अर्थ लीकेज फिर हो जाएगी शुरू। ये अब अर्थ लीकेज कैसे शुरू हो जाएगी, अर्थ लीकेज इस तरह शुरू हो जाएगी कि ये जब इक्विपमेंट लाइव हो गया, जैसे शेसी मैंने दिखाया है ये, तो ये शेसी जो है ये उसके अंदर से ये करंट जो है ये फ्लो होना शुरू हो जाएगा टुवर्ड्स ग्राउंड। यानी कि ये अगर लेट्स से ये आपने शेसी को तो नॉर्मली ग्राउंड करते हैं ना, लेट्स से ये ग्राउंडेड है, ये शेसी इसकी बॉडी जो है ये ग्राउंड की हुई है ये। तो अब ये इसके अंदर से ये लाइव हो गया ये, और यहाँ से करंट उसके अंदर फ्लो होना शुरू हो गया ये। तो ये फिर कहलाएगा कि ये अर्थ लीकेज करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा है ये, ठीक है। तो ये अर्थ लीकेज करंट की कॉज आपको मालूम हो गई है। हैज़र्ड क्या है इसके, हैज़र्ड मीन कि डेंजर, व्हाट्स द हैज़र्ड ऑफ अर्थ लीकेज, जबकि व्हेन द इक्विपमेंट इज ग्राउंडेड, इक्विपमेंट को आपने ग्राउंड किया हुआ है ये, और आप रिले यूज़ कौन से कर रहे हैं, रिले आप नॉर्मल रिले यूज़ कर रहे हैं, ओवर करंट रिले यूज़ कर रहे हैं, आप ओवर करंट रिले यूज़ कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, देखिए उस सूरत में क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास अगर ओवर करंट रिले है, ओवर करंट रिले सिंपल जो ओवर करंट रिले होती है, करंट एक खास थ्रेशोल्ड से बढ़ गया तो फिर ये ओवर करंट रिले होती है। ये होता क्या है, नॉर्मली जो लीकेज करंट होते हैं, ये लीकेज करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है ये, इट इज़ टू स्मॉल फॉर एन ओवर करंट रिले टू ऑपरेट, ठीक है ना। लेट्स से आपने ओवर करंट रिले का जो थ्रेशोल्ड सेट किया है, ये पिकअप सेटिंग सेट की है, लेट्स से वो 5 एम्पियर है, और ये जो अर्थ लीकेज करंट फ्लो हो रहा है ये लेट्स अज्यूम कि ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर, 5 एम्पियर से कम है ये। तो फिर ये होगा कि ये चीज़ लाइव भी हो गई है, अर्थ लीकेज करंट भी फ्लो हो रहा है ये, और ये ओवर करंट रिले इसको डिटेक्ट भी नहीं कर पा रही है ये। तो अब क्या होगा, ये अब ये यहाँ पे हैज़र्ड बन जाएगा। ये हैज़र्ड इस तरह से होगा कि लेट से कोई आदमी आए, और आदमी आने के बाद यहाँ पे इसको ये टच कर दे, इसको टच करेगा तो अगर लेट से ये एक पाथ तो ग्राउंड का मिला हुआ है, ये उसको एक अल्टरनेट पाथ मिल गया, यहाँ पे कोई आदमी आया और उसने उसको टच कर दिया इसको, तो उस आदमी के थ्रू, उस पर्सन के थ्रू ये दूसरा अल्टरनेट पाथ मिल जाएगा ये, ठीक है ना। तो अगर लेट से उसने प्रॉपर इंसुलेशन नहीं की हुई उस आदमी ने, तो मे बी वो करंट अच्छा खासा करंट हो, क्योंकि ये जो ग्राउंडिंग की जाती है ये नॉर्मली ये इसकी रेजिस्टेंस अच्छी खासी ज़्यादा होती है। अगर ये आदमी ये रेजिस्टेंस उससे कम दे रहा है ये, तो ये सारा करंट फिर उसके अंदर से फ्लो हो जाएगा, उस आदमी के अंदर से ये, तो ये काफ़ी डेंजरस है ये। तो ये आपने देखा है यहाँ पे कि नॉर्मल हालात में ये जो ओवर करंट रिले है उसने डिटेक्ट नहीं किया, इक्विपमेंट लाइव हो गया था, और अगर किसी ने इसको टच किया तो उसके अंदर से वो करंट फ्लो हो जाएगा। तो ये इसका हैज़र्ड है, ठीक है ना। तो इसके लिए फिर हम
आपने यहाँ पे देखा कि ये ओवर करंट रिले तो काम नहीं आ रही। तो अब हम फिर स्पेशल रिले यूज़ करते हैं जिसको कि आप कहते हैं अर्थ लीकेज रिले, और इसका दूसरा नाम भी है, उसको हम कहते हैं करंट बैलेंस रिले। करंट बैलेंस रिले इसका ऑपरेशन है, बेसिकली करंट बैलेंस के ऑपरेशन पर काम करती है। बुनियादी तौर पे ये अर्थ लीकेज रिले है ये, ठीक है ना। तो ये हम देखेंगे कि अर्थ लीकेज रिले जो है ये किस तरह से काम करती है ये। अब हम आगे आउटकम पे आते हैं। ये तो आपने कर लिया, ठीक है ना। हमने पहले से रिव्यू कर लें क्या हमने किया अब तक। हमने स्लोप सेटिंग कर ली, परसेंटेज डिफरेंशियल रिले की, ठीक है। मिनिमम पिकअप कैसे करते हैं ये, और स्लोप सेटिंग कैसे करते हैं, ये हो गया। उसके बाद फिर हमने देखा, डिफ़ाइन किया कि कॉज क्या है अर्थ लीकेज करंट की, अर्थ लीकेज करंट क्यों फ्लो होता है ये, और फिर इसके हैज़र्ड क्या हैं अगर आपने इसको ओवर करंट रिले यूज़ की है और इक्विपमेंट आपने ग्राउंड किया हुआ है ये। अच्छा, अब हम आते हैं थर्ड वाले पे, थर्ड आउटकम पे। देखिए आज का लेक्चर काफ़ी तेज़ जा रहा है, मैंने कहा था कि आज का लेक्चर इतना मुश्किल नहीं है, आसान नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि अगर आपने अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन के लिए आपने अर्थ लीकेज रिले यूज़ किया आपने, ठीक है, और इक्विपमेंट आपने क्या किया हुआ है, ये अनग्राउंडेड है, ये अनग्राउंडेड इक्विपमेंट है। क्योंकि अगर आपने अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन यूज़ करी है और इक्विपमेंट ग्राउंडेड है तो फिर तो बिल्कुल सही काम करेगा, फिर तो कोई ख़तरा ही नहीं है, फिर तो कोई ख़तरा ही नहीं किसी को, देयर इज़ नो डेंजर। लेकिन अभी हम थोड़ा सा स्पेशल केस कर लेते हैं कि आपने अर्थ लीकेज करंट यूज़ की है, और अभी इसका अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन का हम जो है ये ऑपरेशन पढ़ेंगे। ये एक स्पेशल केस कर रहे हैं कि आपने अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन यूज़ की है और इक्विपमेंट को आपने क्या किया है, ये आपने इसको अनग्राउंडेड छोड़ दिया आपने। तो उस केस में फिर क्या होगा, उस केस में ये होगा कि अब अगर कोई आदमी आता है ये और उसको टच करता है ये, ठीक है ना, तो क्या होगा, जब ये चीज़ ग्राउंड नहीं हुई है, देयर इज़ नो ग्राउंड, तो का बात है ही नहीं, तो फिर तो सारा का सारा जो है वो करंट जो है वो उस आदमी के थ्रू से फ्लो हो जाएगा वो, क्योंकि उसने प्लाट दे दिया उस ग्राउंड का यहाँ पे, है ना। यहाँ पे उसने आप जो है ये लेट से ग्राउंड नहीं हुआ हुआ ये, तो अब इसको कोई टच करता है ये आदमी आकर के ये, तो फिर तो ये सारा का सारा करंट उसके थ्रू से फ्लो होगा, है ना। यहाँ से ये ग्राउंड निकाल देते हैं ये, ठीक है, ये ग्राउंड नहीं है ये। तो आपकी बात कर रहा हूँ इस केस में, और आपने अर्थ लीकेज रिले यूज़ किया आपने, तो अर्थ लीकेज रिले उस वक्त सही काम करेगी जब ये इक्विपमेंट ग्राउंडेड हुआ। वो ग्राउंडेड नहीं है तो क्या हुआ कि ये तो अर्थ लीकेज हो ही नहीं रही है, लेकिन इक्विपमेंट तो लाइव हो चुका है ये इक्विपमेंट, क्योंकि यहाँ पे इस वायर की इंसुलेशन ब्रेक हो गई है। तो अब अगर कोई आदमी इसको टच करेगा तो उसके थ्रू करंट ही फ्लो होना है, क्योंकि इसने ग्राउंड पर पात दिया इस आदमी ने ये। तो अब होगा क्या कि अब अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन तो काम करेगी, लेकिन काम उस वक्त करेगी कि जब इस आदमी को शॉक लग चुका होगा, इसको झटका लग चुका होगा, उसके बाद ही काम करेगी। क्योंकि जब इस आदमी के अंदर जो करंट फ्लो करेगा तो फिर इस रिले को मालूम होगा कि कोई अर्थ लीकेज हो रही है, और उसके बाद ही ट्रिप करेगी। तो इसमें क्या हुआ, उसको पहले इस आदमी को शॉक पहले लग गया इसमें। तो यही वाली चीज़ जो है मैंने बताना था आपको ये, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, ठीक है ना, कि डेंजर क्या है अगर अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन में, कि अगर आपने अर्थ लीकेज रिले यूज़ की है और इक्विपमेंट को आपने अनग्राउंडेड किया, तो उस केस में अर्थ जो रिले है वो काम तो करेगी वो, लेकिन चूँकि इक्विपमेंट अनग्राउंडेड है तो इस सूरत में पहले वो झटका लगेगा, उसके बाद वो फिर वो रिले वो ऑपरेट करेगी। अब हम आते हैं ये इस वाले ऑब्जेक्ट आउटकम पे कि अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन का ऑपरेशन जो है वो किस तरह से काम करता है। ये सिंगल फेज़ में हम करेंगे ये। फर्स्ट वी विल डू सिंगल फेज़ समझ में आ गया तो फिर 3 फेज़ भी हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आते हैं हम, सिंगल फेज़ लोड पे आ जाते हैं। ये देखिए, ठीक है ना, अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन फॉर अ सिंगल फेज़ लोड। ये देखिए, ये डायग्राम है इसका। यहाँ पे देखें कि ये इधर आपने ये लगाया, ये पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई से ये करंट गया इधर से, दिस इज़ करंट, ये करंट गया इस टॉरॉइड बना हुआ है, इसके ऊपर ये वाइंडिंग हुई हुई है। ये वाइंडिंग होने के बाद ये फिर इधर गई इस तरफ यूँ,
ठीक है, करंट यहाँ गया इसके अंदर से और फिर ये आया इधर और ये ट्रेसी है ये, ठीक है ना। इस ट्रेसी को आपने अर्थ किया हुआ है, ठीक है ना, अर्थ करेगा तभी रिले ठीक काम करेगी ये। तो ये ट्रेसी ये अर्थ किया हुआ है और इसके बाद फिर ये यहाँ से करंट ये निकला और फिर ये दोबारा इस टॉरॉइड की तरफ आया और इसमें फिर ये वाइंडिंग हुई है और वाइंडिंग से निकला ये, यहाँ से आया ये और फिर ये होता हुआ दोबारा ये सप्लाई के अंदर चला गया, ठीक है ना। ये है। तो नॉर्मल ऑपरेशन में क्या होगा, नॉर्मल ऑपरेशन में आपके पास जो करंट आया यहाँ पे, जो फेस करंट है ये वाला, वही करंट जो है वो न्यूट्रल करंट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये न्यूट्रल करंट है ये जो है दिस इज़ न्यूट्रल करंट और दिस इज़ फेस करंट। तो जो फेस करंट है वही न्यूट्रल करंट होगा, यानी कि यहाँ पे ये आपके पास कोई लीकेज नहीं हो रहा है, ये उस केस की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ये आया इस तरह से होता है ये फेस करंट और न्यूट्रल करंट। तो उस केस में क्या होगा, जब यहाँ पे कोई लीकेज नहीं है, यानी मैंने काट दिया यहाँ पे, तो फिर ये इसके आप इस वाले टॉरॉइड में यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपके पास अगर आप यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाएंगे, यानी कि आपने देखें यहाँ पे जो करंट आया इधर से यूँ आया, ठीक है, और ये ऊपर से निकला यूँ, देख रहे हैं आप ये। तो ये डायरेक्शन इसका यूँ है ये। इसी तरह से यहाँ भी ये आया, ऊपर से जा रहा है ना, यूँ जा रहा है ये। तो अब अगर आप यहाँ से इसको पकड़ेंगे अपने हाथ से, सीधे हाथ से, तो आपका अंगूठा किधर आएगा, आपका अंगूठा यूँ पॉइंट करेगा ना, इस डायरेक्शन में अंगूठा यूँ पॉइंट करेगा ना। तो आपके पास जो फ्लक्स है वो इस डायरेक्शन में होगा, इस वाले डायरेक्शन में। और इधर देखें आप, यहाँ पे करंट आया ये यूँ आया ये, और उसके बाद निकल करके ये इधर से यूँ आया ये, है ना, यूँ आया, ऐसे आया, यूँ आ रहा है ये, देख रहे हैं आप, ये नीचे से निकल के ऊपर आ रहा है ये। तो उसको जब आप पकड़ेंगे तो आपका जो हाथ है वो उसको इस तरह से करेगा, पकड़ेंगे इसको आप, तो आपका जो हाथ है वो उसका जो है ये इसको अपोज करेगा इसको, ठीक है ना। तो ये दोनों फ्लक्स आपस में अपोज होंगे और ये यहाँ पे नेट फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। नेट फ्लक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपने ओवर करंट रिले लगाई हुई है ये। इस ओवर करंट रिले के पास कोई फ्लक्स नहीं आएगा, इसमें जब कोई नेट फ्लक्स है ही नहीं, दोनों फ्लक्स आपस में कैंसिल कर रहे हैं ये, तो यहाँ पे इसके पास नेट फ्लक्स कुछ भी नहीं आया। तो ये ओवर करंट रिले जो है ये जो है ये पूरी की पूरी आपकी अर्थ लीकेज रिले है ये, इस होल थिंग, है ना। तो उसका पार्ट है ये ओवर करंट रिले। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया ये इसके पास ये, तो ये ऑपरेट नहीं किया इसने। अब क्या हुआ कि अब लेट से कि आपके यहाँ पे इधर ये है गया, ये लीकेज हो गया ये। अब जब ये लीकेज हो गया ये ट्रेसी, तो ये करंट फिर फ्लो होगा यूँ, ऐसे आएगा और फिर यहाँ से यानी कि ग्राउंड में चला गया ये, और ग्राउंड यूँ चला गया, ऐसे ये ग्राउंड है ये, और फिर ये यहाँ से ग्राउंड से फिर ये ऊपर आएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो जब ये आपके पास आपने देखा यहाँ पे कि अब जो है ये लीकेज करंट जो है ये यहाँ से सप्लाई तो हो रही है, ये पावर सप्लाई जो है ये यहाँ से तो सप्लाई कर रही है, न्यूट्रल प्लस लीकेज, यानी आई फेज जो है वो न्यूट्रल, पहले जब ये लीकेज नहीं था तो आई फेज बराबर था आई न्यूट्रल के, अब आई फेज जो है बराबर है आई न्यूट्रल प्लस आई लीकेज। तो यहाँ पर तो ये आपके पास जो करंट है, ये वाला जो करंट है ये ऊपर जा रहा है ये आई फेज जो है ये बराबर है किसके, ये वाला, ये आपके पास बराबर है आई एन प्लस आई लीकेज के, ठीक है ना। ये आई लीकेज के बराबर है। लेकिन यहाँ पे देखें क्या हो रहा है नीचे इस वाली साइड पे आई एन है खाली यहाँ पे, क्योंकि लीकेज करंट तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, नीचे लीकेज करंट तो नीचे चला गया ये। तो अब इधर जो ये करंट इसके अंदर आ रहा है, इस कॉइल के अंदर ये आई एन आ रहा है ये, जो कि ऊपर वाला। तो इसके माने ये हुआ कि दोनों का जो फ्लक्स होगा, इनका जो डिफरेंस है वो अब ज़ीरो नहीं होगा। तो उसके बाद माने ये हुआ कि क्योंकि ये फ्लक्स जो है ये आई फेज आई न्यूट्रल प्लस आई लीकेज के बराबर है, ये वाला जो है, ठीक है ना, ये इसकी बात कर रहे हैं ये। और ये वाला फ्लक्स जो है ये बराबर है सिर्फ आई न्यूट्रल के ये।
तो रिजल्टेंट जो वहाँ पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ये रिजल्टेंट फ्लक्स जो है ये यहाँ पे इसमें इंड्यूस करेगा इसके अंदर, इस वाले में, और यहाँ पे ये इस तरह से इसके अंदर इसके ओवर करंट रिले में एक करंट फ्लो होगा और ये ओवर करंट रिले जो है ट्रिप कर जाएगी, ठीक है ना। तो ये दिस इज़ द ऑपरेशन ऑफ अ अर्थ लीकेज रिले। तो सिंगल फेज़ लोड के लिए हमने इसको पढ़ लिया कि किस तरह से अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन काम करती है। अब आते हैं ये अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन फॉर 3 फेज़ लोड। तो 3 फेज़ लोड पे आ जाते हैं। ये 3 फेज़ लोड का भी आसान है ये, ठीक है ना। ये यहाँ पे आ गए अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन फॉर 3 फेज़ लोड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, थोड़ा सा इसको और ऊपर ले आऊँ, ठीक है ना, बल्कि और थोड़ा सा ऊपर पूरा नज़र आ जाए। ये आपके पास 3 फेज़ है ये, ठीक है। दिस इज़ 3 फेज़ सप्लाई, और उसके बाद ये आपके पास 3 फेज़ लोड है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे एक टॉरॉयड है ये, और उसके थ्रू जो है ये तीनों तार जा रहे हैं, IA, IB, IC, क्यों 3 फेज़ है ना, तीनों जा रहे हैं ये। तो अब ये तीनों के तीनों जो हैं ये क्या करेंगे, ये तीनों के तीनों एक दूसरे का फ्लक्स जो है ये कैंसिल कर देंगे। नेट फ्लक्स जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि हमें मालूम है कि जो आई फेज़ होता है, जो आपके फेज़ करंट होते हैं IA, IB, IC जो है ये टाइम में आप क्या होता है इनका, टाइम में ये तीनों आपस में कैंसिल कर रहे होते हैं, तो इनका जो न्यूट्रल आपको पता है कि 0 होता है, लेकिन इनका जो सम है ये 0 होता है, इनके तीनों का सम। तो इसलिए यहाँ पे नेट जो फ्लक्स है वो यहाँ पे 0 है ये, क्योंकि ये तीनों फेज़ जा रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे इंड्यूस क्या होगा, इंड्यूस यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, और ये जो ओवर करंट लिए आप देख रहे हैं इधर, ये इसमें कुछ भी नहीं होगा ये, अगर ये तीनों के तीनों ये बराबर हैं, ये तीनों के तीनों करंट IA, IB, IC बराबर हैं ये, ठीक है। अब क्या लेट्स अज्यूम करें कि ये तीसरा फेज़ जो है IC जो है ये इसमें यहाँ पे लीकेज हो गया, ये वाला जो है ये C जो है ये यहाँ पे लीकेज हो गया ये। तो अब इस केस में क्या होगा कि अब इन तीनों का जब IA, IB, IC अब यहाँ तीनों यहाँ बराबर नहीं रहेंगे ये, क्योंकि ये IA, IB, IC में जो नॉर्मल करंट था प्लस यहाँ पे लीकेज भी इसमें अंदर आ गया ये। तो अब होगा ये कि यहाँ पे जो इनका सम होगा ये नॉन ज़ीरो होगा, इसका सम जो है ये नॉन ज़ीरो होगा, और इसकी वजह से यहाँ पे इंड्यूस होगा इसके अंदर एक फ्लक्स, और ये फ्लक्स जो करंट इंड्यूस करेगा इसके अंदर, ये करंट जो इंड्यूस होगा इसके अंदर ओवर करंट रिले के अंदर, और ये ओवर करंट रिले ये ट्रिप कर जाएगी ये, ठीक है ना। तो ये 3 फेज़ का सिस्टम है ये, और 3 फेज़ में इस तरह से ये काम करती है ये अर्थ लीकेज जो है ये, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म भी हो गया ये। तो हमने ये इसको कर लिया ये 3 फेज़ लोड के लिए ये, ठीक है ना। इसके बाद फिर ये चैप्टर ये ख़त्म हो गया ये वाला, इसके आप लोगों को फिर ये इंशाल्लाह अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।